श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे।
हरे राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर की आए हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग जाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। कर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रामानी मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भवना वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। भले माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहार लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। नैमिषारण्य तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे संसारिक लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा पुण्य कर्म बतलाइए जिससे कि व्यक्ति मन वांछित फल प्राप्त करे। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने संसार के प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है और आज मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को महर्षि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा सो तुम ध्यान से सुनो। एक समय महर्षि योगीराज नारद मुनि जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए यहाँ मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। और ऐसा मन में विचार करके भगवान की शरण में महर्षि नारद जी विष्णु लोक चले आते हैं। भगवान विष्णु श्वेत वर्ण चतुर्भुजी देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, वरमाला पहने हैं, ऐसे नारायण जी को देखकर महर्षि नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। महर्षि नारद जी ने स्तुति करते हुए भगवान श्री नारायण जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हे नारायण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। महर्षि नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ? निसंकोच होकर कहो। तब महर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं जब तीनों लोकों में घूमता हुआ मृत्यु लोक में पहुंचा और वहां मैंने सब मनुष्यों को
अनेक योनियों में जो पैदा हुए थे, अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखित और पीड़ित देखा तो हे भगवान मुझे उन लोगों पर दया आ गई। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि इन संसारिक मनुष्यों के दुखों का विनाश हो सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने संसार के मनुष्यों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है, सुन, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अति दुर्लभ आज हम एक उत्तम व्रत प्रेम वश होकर तुम्हें बतलाते हैं। वो व्रत है श्री सत्यनारायण स्वामी का। जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु का सिमरन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए आज के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ संसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर महर्षि नारद बोले, इस व्रत का और क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये सबसे पहले व्रत किया और किस दिन ये व्रत रखना चाहिए, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे महर्षि नारद, ये व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला और मनुष्य की सर्व स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन इस व्रत को रख सकता है। अपने बंधु बांधवों को एकत्रित करें, सायंकाल के समय भगवान की कथा का श्रवण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, तत्पश्चात अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें और रात्रि में भगवान के निमित्त जागरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र आदि का जो आचरण करता है, निसंदेह वो व्यक्ति नाना प्रकार की आपत्तियों संकटों से छूटकर मोक्ष को तो प्राप्त होता ही है, जीते जी संसार में अनंत सुख भोगता है। इस व्रत के करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और विशेषकर कली काल में भूमि पर यही सबसे सरल उपाय है। इति श्री व्रत कथा प्रथम अध्याय ही समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, सबसे पहले एक कांसीपुरी में बड़ा निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण नित्य प्रतिदान दक्षिणा एकत्रित करता, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण की कंगाली भोजन आदि की व्यवस्थाओं में कमी रह जाती। उस ब्राह्मण की श्रद्धा को देखकर एक दिन स्वामी नारायण जी एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस निर्धन ब्राह्मण के पास अपना दर्शन देते हैं। भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो आए थे, उन्हें देखकर उस दरिद्र ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कंगाली से दूर होने का वो उनसे उपाय जानने लगा। तब उन्होंने बतलाया, जो साक्षात नारायण थे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, दूसरी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार से आज के दिन व्रत करने का पूरा विधान नियम बतलाकर जो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे अंतर ध्यान हो गए और वो काशीपुरी का निर्धन ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा से अब इस व्रत को करने लग गया। और व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, जो ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपने घर का गुजारा करता था, धीरे धीरे उसकी सारी कंगाली दूर हो गई और वो ब्राह्मण अपने नगर में सबसे उच्च कोटि का धन धान्य से संपूर्ण ब्राह्मण हो गया। और एक दिन ये ब्राह्मण अपने घर में इसी प्रकार से बैठा हुआ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था और एक लंकड़हारा पानी पीने की इच्छा से
लकड़ियों का गट्ठा इस ब्राह्मण के द्वार पर रखता है और स्वयं पानी पीने की इच्छा से ब्राह्मण के घर में जब प्रवेश करता है तो वहां इसी प्रकार से कथा हो रही थी। लकड़हारा एक तरफ बैठ गया, कुछ देर के उपरांत भगवान के प्रसाद का भोग लगा, चरणामृत प्रसाद लिया सभी ने, और उस लकड़हारे ने भी बड़ी श्रद्धा से चरणामृत प्रसाद लेने के उपरांत ब्राह्मण से पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फायदा है। तब उस ब्राह्मण ने बतलाया, जो मेरे यहाँ जो भी तुम सुख आनंद सुविधाएं देख रहे हो ये सब भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा है, और इनकी कृपा से मेरी सारी कंगाली दूर हो गई। तब तो उस लकड़हारे ने मन में निर्णय कर लिया कि मैं भी भगवान सत्यनारायण की व्रत किया करूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। लकड़हारे की सच्चे मन की हुई प्रतिज्ञा के कारण उस लकड़हारे की भी कंगाली दूर हो गई, और वो लकड़हारा अपने नगर में सबसे उच्च कोटि का धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति हुआ। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा। जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करते हुए संसार के समस्त सुख भोग और अंत में विष्णु लोक प्राप्त होते हैं। इति श्री तृतीय व्रत कथा अध्याय समाप्तम। तीसरे अध्याय में आता है कि एक उल्कामुख नाम के राजा हुआ करते थे। राजा बड़े धार्मिक थे। राजा और रानी प्रति मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। एक दिन राजा और रानी भद्रासील नदी के किनारे जो मंदिर था भगवान सत्यनारायण का, उसमें बैठे हुए पूजा अर्चना कर रहे थे, और एक साधु वैश्य व्यापार करने के लिए अपनी नौका में बैठा हुआ जब मंदिर के पास से उसकी नौका गुजरी और उसने देखा कि हमारे राजा और रानी भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो उस व्यापारी ने अपनी नौका को नदी के किनारे लगाया, मंदिर में गया, प्रणाम किया। राजा रानी जो पूजा कर रहे थे, पूजा की समाप्ति के उपरांत राजा से पूछने लगा, हे भगवान, हे राजन, आप तो स्वयं नारायण के रूप हैं, आपको पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है। तब राजा ने कहा, जो भी मेरे जीवन में सुख आनंद है ये सब भगवान श्री सत्यनारायण की ही तो कृपा है, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो मेरे यहाँ संतान का अभाव है, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर मैं भगवान सत्यनारायण जी का ऐसे ही पूजन अर्चना करता रहा तो मेरी ये भी मनोकामना अवश्य में पूर्ण होगी। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। उस व्यापारी ने, उस साधु वैश्य ने जैसे ही राजा के मुख से भगवान सत्यनारायण की महिमा और व्रत के बारे में जब जाना तो मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन अर्चना अवश्य करूंगा, मगर जब मेरे घर में संतान हो जाए। ऐसे प्रतिज्ञा मन में करके वो व्यापारी साधु वैश्य व्यापार करने के लिए अपने रत्नापुर नगर में पहुंच जाता है। उधर भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस व्यापारी की पत्नी लीलावती को लगभग साल भर में ही एक संतान प्राप्ति का योग, एक बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन उस साधु वैश्य व्यापारी ने भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। समय गुजरता गया, धीरे धीरे वो लड़की भी विवाह के योग्य हो गई। जब कलावती विवाह के योग्य हुई, शुभ दिन शुभ घड़ी में विवाह संस्कार संपन्न हो गया, लेकिन सेठ जी ने तब भी व्रत पूजा पाठ अर्चना कुछ नहीं किया। उधर भगवान सत्यनारायण उस साधु वैश्य से रुष्ट हो गए, और रुष्ट होने से क्या हुआ, विवाह के उपरांत
सेठ जी और सेठ जी का जमाई दोनों रत्नापुर नगर में अपना व्यापार कार्य शुरू कर देते थे। उधर भगवान श्री सत्यनारायण का दिया हुआ श्राप है। श्राप के प्रभाव बस क्या हुआ, जिस नगर में उस सेठ की पत्नी और बेटी घर में रह रही थी, उनके घर में ही चोरी हो गई। चोरी इतनी भयंकर हुई कि चोरों ने घर का सारा माल चुरा लिया। अब तो माँ बेटी नित्य प्रति भिक्षा मांगती, अपना पेट पालती। उधर भगवान सत्यनारायण के श्राप वश रत्नापुर नगर में सेठ और दामाद जो अपना व्यापार कार्य कर रहे थे, उसी नगर में राजा का एक खजाना था। राजा का खजाना था। रात को एक दिन दो चोर राजा के खजाने से माल चुरा कर जैसे ही भागने लगे, राजा के सिपाहियों ने चोरों को देख लिया। अब सिपाहियों के डर से वो दोनों चोर राजा के खजाने का चुराया हुआ सारा का सारा माल भागते भागते जैसे ही रास्ते में सेठ जी की दुकान मिली, वहां पर सारा खजाने का माल डाल दिया और स्वयं आगे भाग गए। पीछे राजा के सिपाही आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही राजा के खजाने का माल दिया देखा और वहां सेठ और उनका दामाद मिला तो उन्हें बंदी बना लिया। सोचा यही वही दो चोर हैं जिन्होंने अभी राजा के खजाने में चोरी की थी। राजा के सामने जमाई और ससुर को पेश किया जाता है और बतलाया जाता है सिपाहियों के द्वारा कि हे महाराज, ये वो दो ही चोर हैं जिन्होंने आज रात को आपके खजाने में चोरी की थी। अब राजा ने उन्हें घोर कारावास में डलवा दिया। अब घोर कारावास में डलने के उपरांत उनकी ऐसी दुर्दशा हुई कि वो हर समय भगवान से याचना करते हैं। उधर आज ही का दिन था भगवान सत्यनारायण के व्रत का। सेठ जी की बेटी कलावती अचानक भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में जा पहुंची। देखा वहां इसी प्रकार से कथा हो रही है। कथा की समाप्ति को उपरांत वो भगवान का चरणामृत प्रसाद लेकर जैसे ही घर पहुंची और माँ को याद आया कि मेरे पति ने भी एक बार सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन अर्चना करने की प्रतिज्ञा की थी और आज तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। कहीं भगवान श्री सत्यनारायण का दिया हुआ श्राप तो ना हो। और ऐसा विचार करके उसी समय माँ लीलावती रात भर भगवान श्री सत्यनारायण से क्षमा याचना करती रही। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। एक ही रात की तपस्या से, एक ही रात की लीलावती की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देते हुए कहा कि जो तुम्हारी कारावास में सेठ और दामाद कारागार में बंदी हैं, उन्हें कल सूर्य उदय होने से पहले रिहा कर दो। अगर हे राजन तुम ऐसा नहीं करोगे तो इन्हें किसी देवता का दिया हुआ श्राप है, तुम्हारे साथ बड़ा अनर्थ होगा। राजा की निंद्रा खुली। सुबह का समय था। सिपाहियों को बुलाया और उन्हें कारावास से मुक्त कर दिया। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो निसंदेह अपनी मनोकामना पूर्ण करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति और निर्भता, संतानहीनों को संतान, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और अंत में वैकुंठ धाम देने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा सुन लो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया और महाराजा कुंभकर्ण ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष पद पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचियां देवचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभु श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति।